नवाज शरीफ के लिए कानूनी और सियासी महाज मजीद क्लियर, एक एक करके रिलीफ के सब दरवाजे खुल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल-अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। जमानत के मामले से मुतालिक तहरीरी फैसले में बताया जाएगा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज नहीं, क्या आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ्तार नहीं करना चाहते? नैब प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हमें अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं, पहले भी वाजे कर चुके हैं, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। फैसला सामने आते ही शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को गले लगा लिया, मुबारकबाद भी दी। कारकुनों ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगा दिए। मिनिस्टर्स इनक्लेव में साबिक वजीर आजम की सदारत अहम इजलास, आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत भी की गई। नवाज शरीफ का सहाफियों के सवालात पर जवाब देने से गुरेज, पूछा गया क्या इलेक्शन की तारीख का मुतालबा करेंगे? नवाज शरीफ ने अदालत की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले यहां से तो फ्री हो जाएं। सहाफी ने पूछा, कौम के मुजरिमों का हिसाब होगा या नहीं? साबिक वज़ीर आज़म ने जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा दिए। फिर पूछा गया, क्या सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखते हैं? नवाज शरीफ बोले, 1947 में भी सिविलियन बालादस्ती थी तो हम आज़ाद हुए। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की साबिक वजीर आजम को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। दौरान समाअत वकील ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने फर्दे जुर्म आयद करके गैर कानूनी काम किया। पूरा मामला साइफर के गिर्द घूम रहा है जो केस का हिस्सा ही नहीं। एक केस में रिलीफ तो दूसरे में पकड़। चौधरी परवेज इलाही की शुगर मिल्स कोटा केस से जान छूट गई। लाहौर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुनाते हुए साबिक वजीर आला पंजाब को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर की जिला कचहरी अदालत ने भर्तियां केस में साबिक वजीर आला का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही को एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में गुफ्तगू। सिपा सलार ने कहा, दानिश्वर और सिविल सोसाइटी नौजवान नस्ल को रियासती इदारों के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे से बचाने के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तानी आवाम की हिफाजत और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के इकदाम के नतीजे में मईशत पर मुस्बत असरात को भी उजागर किया। निगरान हुकूमत ने अवाम की आंखों में फिर धूल झोंक दी। बिजली कंपनीज के अफसरों की 5 घी में मुफ्त बिजली की जगह कड़कते नोट देने की मंजूरी। ग्रेड 17 के ऑफिसर को माहाना 450 यूनिट के बजाय 15,858 रुपए, ग्रेड 18 वालों को 600 यूनिट के बदले 21,996 और ग्रेड 19 के अफसरान को 880 यूनिट की जगह 37,594 रुपए मिलेंगे। ग्रेड 20 के अफसर को 1100 मुफ्त यूनिट्स की बजाय 40,992 और ग्रेड 21 के ऑफिसर को 1300 मुफ्त यूनिट्स की बजाय माहाना 55,536 रुपए देने की मंजूरी। गैस के नए कनेक्शंस नहीं लग सकते, न लगाएंगे। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली का 2 टोक ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, आइंदा 1 से 2 साल में घरेलू कनेक्शंस को भी एलपीजी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। मुस्तकबिल में गैस बिजली घरों को ही मिला करेगी। ईसीसी ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। कीमतें बढ़ने से पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दशी कर्जा 0 हो जाएगा। एक वो इलीगल है जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वो भी इलीगल है जिसने हमारे सिस्टम को ब्रीच किया है। द टाइम विल कम कि इस मुल्क में एक भी इलीगल फॉरेनर जो है वो यहाँ नहीं रह रहा होगा, लेकिन इलीगल किसी को इस मुल्क में अब छोड़ा नहीं।
गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बाइज्जत वापसी के डेडलाइन में 5 रोज बाकी। गुज़िश्ता रोज मजीद 4,249 अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। वतन वापस जाने वालों की तादाद 72,219 हो गई। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफराद से कोई रियायत नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती का 2 टोक ऐलान। कहा, गैर कानूनी बाशिंदे कहाँ छुपे हैं सब मालूम है। पहले मरहले में इनको निकालेंगे जिनके पास दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वालों को जेल भेजा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखलाब के लिए इंतजाम कर लिए, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। नैब की अब वो स्पीड नहीं रही जो माजी में थी। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आती है उसको नैब के मामले पर गौर करना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ ने नैब को लपेटने का इंदिया दे दिया। लीगी रहनुमा ने कहा, निगरान हुकूमत नैब से मुतल्लिक कुछ नहीं कर सकती। नई आने वाली हुकूमत को देखना होगा कि नैब ने गुज़िश्ता 24 सालों में मुल्क का क्या हाल किया। एक सवाल पर ख्वाजा आसिफ बोले, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हमने कुछ नहीं किया। 10,000 तनख्वाह लेने और अरबों के डाके डालने में बहुत फर्क है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी होने के इम्कानात मुस्तरद कर दिए। सदर आरिफ अलवी के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा, सदर मुमलिकत के इंटरव्यू में तासुर मिला कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। इस तासुर को ज़ायल करने के लिए भरपूर तरदीद करते हैं। हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल हो चुका है। एतराज़ात दूर करने का दूसरा मरहला कल मुकम्मल हो जाएगा। एतराज़ात पर समाअत 30 अक्टूबर से शुरू होगी। सदर आरिफ अलवी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जनवरी में इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। हमारी किसी से कोई डील नहीं। नवाज शरीफ इख्तिदार में आ गए तो मुफाहमत का बयानिया होगा। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की आने वाले वक्त में मुलाकात होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद इस वक्त अपने कानूनी मामलात में मसरूफ हैं। पीडीएम हुकूमत का मकसद मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था। हमें पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। बहुत पहले कहा था, मसाइल का हल सिर्फ इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नूरियाबाद पावर प्लांट केस में एहतसाब अदालत पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह बोले, निगरान हुकूमत 2-3 माह के लिए होती है, दौर तवील हो तो मसला हो जाता है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के जज ने साबिक वज़ीर आला के खिलाफ केस एहतसाब अदालत में चलाए जाने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन में तरीन पार्टी का उकाब मुखालिफिन पर झपटेगा। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से उकाब का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर जिलानी पार्क में फेस्टिवल की तैयारियां। इवेंट का इफ्तिताह 28 अक्टूबर को होगा। चारों सूबों की सकावत के रंग बिखरेंगे। ड्रोन लाइट्स, लेजर शो, टैगिंग पिकिंग चैंपियनशिप का इनेकाद करवाएगा।